आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम गण गणपतये नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी व्रत के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक चतुर्थी के नाम अलग अलग है और ये अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाली है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हैरंब चतुर्थी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री गणेश का एक नाम हैरंब भी है। 8 भुजाधारी और गौर वर्ण शरीर वाले गणेश जी हैरंब गणपति जी के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए भाद्रपद की इस संकुष्टी चतुर्थी को हैरंब चतुर्थी कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गणपति जी के हैरंब स्वरूप की पूजा और हैरंब संकुष्टी चतुर्थी व्रत करने से बुध राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होकर सभी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से बुद्धि, बल और विवेक की प्राप्ति होती है और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या फिर बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ श्री कृष्ण भगवान और गायों का भी पूजन किया जाता है तथा व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही करने वाले को बल, बुद्धि, विद्या और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं इस हैरंब संकुष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में तथा इसकी पूजन विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आजकल हम इस भाद्रपद महीने में रोज नियम से श्री गणेश भगवान की एक कथा सुन रहे हैं। तो अगर आपने उन कथाओं को अभी तक नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन कथाओं का रसपान कर सकते हैं। अब अगर ज्योतिषियों की माने तो संकुष्टी चतुर्थी 2 सितंबर को संध्या काल में 8:49 पर शुरू होगी तथा 3 सितंबर रविवार को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से हैरंब संकुष्टी चतुर्थी 3 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:03 तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37। इस दिन गणपति भगवान की पूजा का मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 7:35 से लेकर 10:45 तक तथा शाम को 6:41 से लेकर रात 9:31 तक। इस दिन बहुला चौथ का व्रत भी रखा जाता है तो इसलिए उसकी पूजा का समय रहेगा शाम 6:28 से लेकर 6:54 तक। और क्योंकि यह व्रत चंद्र दर्शन के बिना अधूरा माना गया है इसीलिए इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:57 पर। इस भाद्रपद मास के संकुष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं और जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। तो जो भी भक्त यह गणेश चतुर्थी व्रत रखना चाहता है उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि से करें, यानी कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल से। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र के द्वारा अपने व्रत का संकल्प करें। मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजन महम
करिष्ये। अब कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के और साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करें और पूरे दिन भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। एक स्नान इस दिन प्रदोष काल के समय भी करना चाहिए और फिर उस स्नान के बाद भगवान श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। फिर पूरी विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में मोदक अर्पित करें और फिर चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की चतुर्थी व्रत कथा सुने या फिर सुनाएं। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखता है वह पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करे। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीजों का ही सेवन किया जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और व्रत करके दान तो अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए इस दिन जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करे, गायों को रोटी या हरी घास दे। इस दिन किसी गौशाला में धन का दान भी किया जा सकता है। भविष्य पुराण के अनुसार जहाँ इस व्रत को करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं, वहीं गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। तो हो सके तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए गणेश भगवान की जय।